सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी दीवार बनाई क्यों गई है, ये इतनी लंबी दीवार क्यों बनाई गई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इसे लंबा कम और ऊंचा ज्यादा बना दिया जाता? और अगर बुर्ज खलीफा पर ना जाकर अगर चीन में ही रहे तो चाइना में दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी बिल्डिंग बनी है जिसका नाम है, और इस चीन की महान दीवार को बनाने के लिए लगभग 3 अरब 87 करोड़ 30 लाख से ज्यादा ईंटों का प्रयोग किया गया था कि उस टाइम पर कोई भी तरह का औजार नहीं हुआ करता था। और ये जो दीवार है वो पूरी की पूरी एक सिंगल दीवार नहीं है। और आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्या चीन की महान दीवार को अंतरिक्ष से देखा जा सकता है। दोस्तों ये बिल्कुल झूठ है, चीन की महान दीवार को अंतरिक्ष से नहीं देखा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो आज बात करने वाले हैं आपसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में। ऐसी दीवार जो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है, जो दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। आज इस दीवार के बारे में चर्चा करेंगे आपसे। आज इस दीवार के बारे में जानेंगे कि क्या क्या इसके राज हैं, क्या क्या राज छिपे हुए हैं इस चीन की महान दीवार में, और इस दीवार को क्यों बनाया गया, किसके लिए बनाया गया, और इस दीवार को कितने मजदूरों ने बनाया, और इसमें क्या क्या है, और इस दीवार को इतना लंबा क्यों बनाया गया था। सारी की सारी बात आज इस वीडियो में कंफर्म कर देंगे। और चीन की महान दीवार के बारे में जो गलत बातें लोगों के मन में है वो सारी की सारी बातें आज इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो बने रहिए अंत तक। चलिए आज इस रोमांच वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज बात करने वाले हैं आपसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में, मतलब चीन की महान दीवार। दोस्तों ये चीन की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इस दीवार की लंबाई 21,196 किलोमीटर है। ये इतनी ज्यादा लंबी है कि जो अर्थ का इक्वेटर है उसका लगभग आधा हिस्सा, इतनी लंबी ये दीवार है। अगर इसे हम बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में कर देते हैं, और ये चाइना में बनी हुई है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 21,196 किलोमीटर है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो ये कहीं कहीं जगह पर 9 फीट की बनाई गई है, और कहीं कहीं जगह पर 35 फुट तक की इसकी ऊंचाई देखी गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी दीवार बनाई क्यों गई है, ये इतनी लंबी दीवार क्यों बनाई गई है। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि इसे लंबा कम और ऊंचा ज्यादा बना दिया जाता? तो आपको बताने वाला हूँ कि इस दीवार को हमलावरों से बचने के लिए बनाया गया था। जो उस टाइम पर मंगोल हमलावर थे, मंगोल आक्रमणकारी थे, तो उस टाइम पर मंगोल जो थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, और जो चीन के राजा थे वो बहुत ज्यादा कमजोर थे। और यही कारण था कि इन्होंने दीवार बनाने का फैसला लिया। और ये दीवार इतनी ज्यादा लंबी बनाई गई थी कि मंगोल की सेना किसी तरह से चीन के अंदर प्रवेश ना कर सके। इसी वजह से इस चीन की दीवार को बहुत ज्यादा लंबा बनाया गया। दोस्तों आपको बताता हूँ कि जो चीन के प्रथम राजा थे किंग शी हुआंग, उन्होंने इस दीवार को बनाने का फैसला लिया था, और सैकड़ों साल बाद 5वीं शताब्दी में इस दीवार का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। और इस चीन की महान दीवार को बनाने के लिए ईंट, पत्थर, लकड़ी और धातुओं का इस्तेमाल किया गया था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि उस टाइम पर कोई भी तरह का औजार नहीं हुआ करता था। उस टाइम पर चीन की महान दीवार को बनाने के लिए मनुष्य ने अपने हाथों का प्रयोग किया था, और हाथों से ही सारा का सारा काम किया जाता था। और उस टाइम पर कोई भी तरह की मशीन नहीं होती थी, किसी भी तरह का कोई यंत्र नहीं होता था, जो सारा का सारा काम किया गया था। इतनी बड़ी दीवार को बनाने के लिए मनुष्यों ने अपने हाथ से सारा का सारा काम किया था। और इस चीन की महान दीवार को बनाने के लिए लगभग 3 अरब 87 करोड़ 30 लाख से ज्यादा ईंटों का प्रयोग किया गया था। और इन सभी ईंटों को मनुष्य अपनी हाथों से ढोकर ले जाता था चीन की महान दीवार तक। और इस चीन की महान दीवार को बनाने के लिए जो पत्थर का यूज किया गया था, पत्थर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें घोड़ों और गधों का भी यूज किया गया था। जो बड़े बड़े पत्थर होते थे वो घोड़ों और गधों की पीठ पर लादकर चीन की महान दीवार तक पहुंचाया जाता था। दोस्तों इस दीवार को बनाना बहुत ज्यादा कठिन और बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये जो दीवार थी वो कई जगह पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बनाई गई है, तो कई कई जगह पर खाली रेगिस्तान में बनाई गई। पहाड़ों और रेगिस्तान में जब ये दीवार बनाई जा रही थी तो उस टाइम पर जब मजदूरों को खाना दिया जाता था तो भरपेट खाना नहीं मिल पाता था मजदूरों को। और मजदूरों के ऊपर कई बार तो क्या होता था कि पत्थर या ईंट ले जाते समय कई बार भूख प्यास से, और कई बार हादसे में, और कई बार ईंट पत्थर गिर जाने की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की इसमें मौत हो जाती है। और इस दीवार को बनाते टाइम तो कई बार गर्मी से बहुत ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई, क्योंकि ये दीवार जो थी वो रेगिस्तान में भी बनाई गई थी, और कई जगह पर तो रेगिस्तान में भूख की वजह से मजदूरों की मौत हो गई। और कई सारे मजदूर तो ऐसे भी थे जिन्हें बीमारी लग गई और बीमारी से उनकी मौत हो गई थी। लगभग 4 लाख से ज्यादा मजदूरों की मौत हो जाती है जब चीन की इस महान दीवार को बनाया जा रहा हो। और कुछ किताबों में तो ये तक लिखा है कि जब चीन की महान दीवार बनाई जा रही थी उस टाइम पर जो कारीगर और मजदूर मर जाते थे उन्हें इस दीवार के नीचे ही दफना दिया जाता था। और इस महान दीवार को बनाने में लगभग 4 लाख से ज्यादा मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी। और इस महान दीवार को बनाने में कुछ मजदूर तो ऐसे थे जिन्होंने आजीवन इस पूरी की पूरी दीवार को बनाने में लगा दिया था।
था, क्योंकि इस दीवार को लगभग 2000 साल तक बनाया गया था। इस दीवार को 5वीं शताब्दी में बनाना स्टार्ट किया गया था और 16वीं शताब्दी में ये दीवार बनकर तैयार हुई थी। और ये जो दीवार है वो पूरी की पूरी एक सिंगल दीवार नहीं है, ये कई सारी दीवारें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इस दीवार में कई कई जगह पर टावर भी बनाए गए थे जहाँ पर सैनिक रहते थे। और ये जो दीवार है वो पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम हुआ करता था चाइना में। और ये दीवार चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए बचाई गई थी मंगोल हमलावरों से, मंगोल आक्रमणकारियों से। और इस चीन की महान दीवार में बीच बीच में जो टावर बनाए गए हैं, इस दीवार में रात में सैनिक विश्राम करते और यहीं पे सैनिक रहते थे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चीन की महान दीवार की लंबाई 21,196 किलोमीटर है। ये उतना ही होगा जितना कि अर्थ का इक्वेटर आधा कर दिया जाए। चीन की महान दीवार का स्टार्टिंग पॉइंट लियोडोंग नाम के एक दर्रे से स्टार्ट होता है और ये करीब 10 प्रांतों से होकर गुजरता है। उन 10 प्रांतों के नाम है किंगई, गांसू, निंगजिया, सांगसी, इनर मंगोलिया, हेवई, बीजिंग और तियानजिन सहित 10 प्रांतों से होकर ये चीन की महान दीवार गुजरती है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो है चीन की महान दीवार को क्या अंतरिक्ष से देखा जा सकता है? तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। चीन की महान दीवार को अंतरिक्ष से नहीं देखा जा सकता है। अगर आप इसे अर्थ के लोअर ऑर्बिट से भी देखने की कोशिश करेंगे तो चीन की महान दीवार नहीं दिखाई पड़ेगी। उसका रीजन क्या है, जरा आप लोग एक बार अपने मन से सोचिए कि जो बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसकी लंबाई 828 मीटर है, लगभग 2000 फीट, अंतरिक्ष से नहीं देखी जा सकती है, तो चीन की महान दीवार को अंतरिक्ष से कैसे देखा जा सकता है? जबकि वो बहुत ज्यादा ऊंची है। और चीन की महान दीवार की ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 35 फीट ही है। और अगर बुर्ज खलीफा पर ना जाकर अगर चीन में ही रहे तो चाइना में दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी बिल्डिंग बनी है जिसका नाम है संघाई टावर और इसकी ऊंचाई है लगभग 2073 फीट। और अगर बात की जाए बुर्ज खलीफा की तो बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 2716 फीट है। जब ये दोनों बिल्डिंगें ऊपर से अंतरिक्ष से नहीं दिखाई पड़ती हैं तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन की महान दीवार भी अंतरिक्ष से नहीं दिखाई पड़ती। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इसके बारे में पहले से नॉलेज थी या नहीं थी, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या क्या सीख मिली, आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।